नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 1 जनवरी 2026 से पैतृक संपत्ति यानी कि जमीन पर जो है लागू हुए 5 नए अधिकार। न्यू लॉ ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब जो है जमीन पर जो है 5 नया नियम जो है लागू कर दिया गया है 1 जनवरी यानी कि नया साल से 2026 से। भारत में पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कानून और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद स्थिति काफी जो है स्पष्ट हो गई है। जमीन और विरासत से जुड़े नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जो है पैतृक संपत्ति पर 5 नए कानूनी अधिकार जो है दिया गया है, जिसमें कि बेटियों का अटूट जो है अधिकार कर दिया गया है, जिसमें कि बेटा बेटी का जो है समान अधिकार जो है ला दिया गया। 2026 के जो है अपडेट के अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्मजात अधिकार जो है हक आने की जो है उनका हो रहा है कॉर्पोरेशन, आने की उनका जो है बेटे की तुलना में बेटियों का समान अधिकार हो गया है। नियम चाहे पिता 2005 से पहले ही क्यों ना गुजर गए हो, या तो जो है बेटी का हक खत्म नहीं होता, मतलब पिता कितनों पहले क्यों ना गुजर गया हो, बेटी जब बड़ा होता है तो उसका अधिकार जन्म से लेकर अधिकार पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे के समान यानी उनके भाई के समान होता है। अब शादीशुदा बेटियों भी जो है भाइयों की तरह संपत्ति के बंटवारे में पार्टीशन की मांग जो है कर सकता है। वेट की अनिवार्यता जो है खत्म कर दिया गया। विरासत में मिली संपत्ति में ट्रांसफर को लेकर बड़ी राहत जो देखने को मिल रहा है 2026 में मिली है। नियम जो है वसीयत यानी कि विल को कानूनी रूप से लागू करने के लिए लंबी और खर्चीला जो है प्रोवेट जो अदालती मोहर जो होता था उसे समाप्त कर दिया गया। अब बेटियों को अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बिना अदालत का चक्कर लगाए उनको उनका अधिकार, बेटे का जितना अधिकार होता है उतना बेटियों का अधिकार है, अनिवार्यता जो है कर दिया गया। सभी को जो है समान अधिकार है। फायदा जो है अब डेथ सर्टिफिकेट और वसीयत के आधार पर मोटेशन दाखिल खारिज प्रक्रिया तेज होगी। पिता जो है अकेले कोई भी संपत्ति को नहीं बेच सकता। तो कब नहीं बेच सकता? वो संपत्ति जो पूर्वजों का है, जो आपके दादा परदादा का जो संपत्ति है वो आपके पिताजी खुद जो है पूरा संपत्ति को नहीं बेच सकता है। पिता जो संपत्ति को बेच सकता है पूरा, अगर यदि आपके पिता ने अपने जीवन काल में जो अर्जित किए हैं वो संपत्ति पिता खुद जो है पूरा संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन जो संपत्ति पूर्वजों के द्वारा ट्रांसफर होकर आया हुआ है उसमें जो है नाती पोता सबका अधिकार हो जाता है, इसलिए पिता अकेले उस संपत्ति को नहीं बेच सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कर्ता या पिता के अधिकारों पर अब अधिक शक्ति है। नियम जो कहता है यदि संपत्ति 4 पीढ़ियों से यह विभाजित डिवाइडेड है तो पिता जो है अपनी मर्जी से किसी बेटे या किसी बाहरी को नहीं बेच सकता है। पिता को बेचने के लिए जो पिता जो संपत्ति अपने जीवन काल में अर्जित किया उसे ही बेच सकता है, यानी कि अपना जो पूर्वजों की संपत्ति को वो खुद नहीं बेच सकता। बेच सकता है जो उनका अधिकार में आएगा, जो उनका अधिकार क्षेत्र में आएगा बांटने के बाद। सुरक्षा जो होगा, बिक्री के लिए सभी कानूनी वारिस जैसे बेटा और बेटियों की लिखित सहमति अनिवार्य है, वरना जो है बिक्री को कोर्ट में चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है। अगर यदि कोई भी पिता कोई भी संपत्ति बिना बेटा बेटे के अधिकार का बेच देता है, पूरा बेच देता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। 10,000 में पारिवारिक बंटवारा फैमिली पार्टीशन। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों ने प्रत्येक जो है पैतृक संपत्ति के आपसी बंटवारे को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में जो है भारी कटौती कर दिया गया है। अब जो है परिवार के भीतर स्वतः रक्त संबंध जो है जिसमें जमीन के बंटवारे की रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपका 10,000 रुपया एक निश्चित मात्र शुल्क है लिया जाएगा, उसमें आपका पूरा संपत्ति को जो है बांट दिया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि इससे महंगे स्टाम्प शुल्क से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक विवाद भी जो है समाप्त होगा। अगर यदि जीवित व्यक्ति के नाम पर कोई भी संपत्ति आ जाता 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी से यदि बंटवारा नहीं हुआ तो बिना वसीयत यानी कि जो है इस पर सख्त नियम जो है बनाया गया। यदि मुखिया बिना वसीयत किए गुजर जाता है तो संपत्ति का वितरण जो है उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही होगा, यानी कि जो है आपके पूर्वजों की संपत्ति है जिनके नाम पर वह संपत्ति वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे आप बांट सकते हैं आपसी जो है समझौता करके। नियम है इसमें जो है पत्नी, सभी बच्चे और मां प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास हेरिस का जो है वारिसान माना जाएगा। अपडेट, दामाद का ससुर की संपत्ति पर कोई भी कानूनी दावा नहीं होगा जब तक कि ससुर ने खुद उसे गिफ्ट ना कर दिया हो। पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में अंतर क्या है? तो इसमें जो है अधिकार जो होता है जन्म से मिलता है पैतृक संपत्ति में, और मालिक की मृत्यु के बाद जो है वसीयत ना होने पर जो खुद की कमाई यानी सेल्फ एक्वायर्ड कम संपत्ति जो है
वो मालिक यदि खुद जो है कमा के अपना खरीद किया है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति कहलाता है। विक्रय जो है सबकी सहमति जरूरी है और जो है खुद की कमाई यदि सेल्फ एक्वायर्ड है तो मालिक कभी भी किसी को भी बेच सकता है। अगर यदि आप अपने जीवन काल में कोई भी संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि अपनी कमाई से खरीदते हैं तो उसे बेच सकते हैं, लेकिन वही आपका पिताजी से आया है, आपका दादाजी से आप पर आया है तो आपका उस पर बेटा का और बेटी का समान अधिकार रहेगा, उसे जो है आप नहीं बेच सकते हैं। और खुद वाला जो है उसे आप बेच पाएंगे। तो वसीयत जो है केवल अपने हिस्से का आप कर सकते हैं, इन्हें कि जो है सबका वसीयत हम खुद अकेले कर दे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पूरी संपत्ति का वसीयत आप नहीं कर पाएंगे, आपके पिताजी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिताजी के पास जो संपत्ति आया वो पूर्वजों की संपत्ति है। तो आपके पिताजी ने जो संपत्ति जो है खरीद किया है उसे जो है वसीयत वो लोग कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से भारत में पैतृक संपत्ति पर प्रतिरक जो है जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी निर्देशानुसार उसके आधार पर जो है कुछ नियम और अधिकार लागू हुए हैं जो मुख्य रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के संशोधन पर आधारित है। यानी कि जो है ये बदलाव संपत्ति बंटवारे जिसमें कि बेटियों के अधिकार, डिजिटल रिकॉर्डिंग और अधिग्रहण को जो है मुख्य रूप से मजबूत बनाने के लिए किया गया। इसका मुख्य बदलाव जो किया गया इसमें ये 5 प्रमुख नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि नए अधिकार नए पैतृक संपत्ति पर लागू है जो जन्म से अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि जो धोखाधड़ी को रोकता है, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति का संपत्ति को नहीं बेच सकता। जैसे संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति बेचने के लिए सभी वारिसान जैसे कि पिता हो गया, दादा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, पोता हो गया, पोती हो गया, सबकी सहमति अनिवार्य कर दिया गया। बिना सहमति का जो बिक्री कर दिया जाता उसे जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बेटियों को बेटों के बराबर जो है जन्मसिद्ध अधिकार विवाहित या अविवाहित दोनों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा जो है दिया जाएगा। सभी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड जो है अनिवार्य, खाता खसरा ऑनलाइन जो अपडेट से मालिकाना हक पारदर्शी तरीके से जो है होगा, धोखाधड़ी रोकथाम होगा। मतलब कि आप किसी से संपत्ति खरीद करने के लिए जाइएगा तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे कि किसके नाम पर यह संपत्ति है। सरकार द्वारा जो है अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसके उचित समयावधि मुआवजा जो है अनिवार्य है। बिना मुआवजे बेदखली जो है अवैध माना जाएगा। संपत्ति विवाद का 90 दिनों में तेजी से जो है निपटारा करना पड़ेगा, यानी कि जो है कोर्ट के माध्यम से भी होगा तो 90 दिनों के अंदर उसे निपटा दिया जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति बनाम जो है स्वअर्जित संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति क्या होता है? पैतृक संपत्ति आपके 4 पीढ़ी पुराना जो संपत्ति आपके पूर्वजों के नाम पर जो संपत्ति था उसका उपयोग अगर यदि आप सभी कर रहे हैं, यानी कि सभी वारिसानों का जो है समान अधिकार होगा। बंटवारा करने पर जो है सभी का वहां पर बंटवारा करने के बाद अपने हक का आप बेच सकते हैं, दूसरे वाला नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपका दादा पिता की संपत्ति में पोते पोतियों का समान अधिकार रहेगा। और स्वअर्जित संपत्ति जो आपका हुआ सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, उसमें मालिक का पूर्ण जो है नियंत्रण जीवित रहते मृत्यु पर जो है बराबर का अधिकार होता है, ताकि नौकरी से खरीदी गई जमीन बच्चों का जो है दबाव नहीं बना सकता है। मतलब कि आपको मान लीजिए कहीं नौकरी है और आपने जमीन खरीदा तो बच्चे जो है आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है कि ये हमें दे दो, आपका मर्जी, आप उसे दें या ना दें। अगर वो आपको घर में नहीं रख रहे हैं, नहीं खाना पीना दे तो उसे मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्वअर्जित किया। लेकिन आपके पिताजी का जो आप पर आया उसे उसमें अधिकार होगा। तो उसमें बेटी पोती का समान अधिकार है। पैतृक संपत्ति में बेटी को 50% हिस्सा मिलेगा। शादी के बाद यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे जो है दावा कर सकते हैं। यदि माता पिता को जो है देखभाल ना हो तो गिफ्ट वापस लिया जा सकता है। इसमें सावधानियां जो बरतनी है उसमें जो है डिजिटल रिकॉर्ड जो है चेक करें, भू अभिलेख को पोर्टल पर भी जो है हमेशा चेक करते रहे। बंटवारा आवेदन तहसील में करें। विवाद हो तो वकील साहब से सलाह जरूर लें, क्योंकि जो है आप सभी को यह संपत्ति में बेटियों का जो समान अधिकार है। बहुत सारे लोगों का ये पता चलता है कि जमीन जो आपका पूर्वजों के नाम पर है वो ऑनलाइन में अभी भी चढ़ा हुआ नहीं है। जैसे कि उन्होंने जमीन उनके पिताजी दादाजी के दादाजी ने खरीद किया था, लेकिन वो मोटेशन करने के लिए भूल गए थे। इस वजह से लगान वो अपने जो है राज्य सरकार को नहीं दे पा रहे हैं। तो आप वो संपत्ति को अपने नाम पर कैसे करेंगे? तो उससे आप परिमार्जक वगैरह से अपडेट कराएं, अंचल कार्यालय में जाके वहां से मिले, अपने वकील साहब से मिले, उससे सलाह लें और अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें। अभी जो हाल फिलहाल में हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ के तहत बताया जा रहा है कि जितना भी फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आता है उस पर जो है अधिकार होता है सभी का। और दादा से पहले परदादा, अगर कोई संपत्ति आपके
परदादा खरीद किए हैं, वे लगातार आपके दादा जो उपयोग किए हैं और आपके बाबा उपयोग किए हैं, फिर आपके पिताजी भी उपयोग किए हैं, यानी कि 4 पीढ़ी उस पर जमीन पर जो है स्वामित्व हो चुका है और आपका जो है कब्जा बनाए रखे हैं। वे संपत्ति या जमीन जो होता है, उसी जमीन को पुश्तैनी फिर उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। इसका नियम समझना आप सभी को बहुत जरूरी है कि जो है यह 4 पीढ़ी पहले जो जमीन, उससे पहले कभी जो उससे ऊपर का था वो अभी आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें आपका अधिकार, आपके चाचा, आपके बेटा, आपके बेटी, सबका अधिकार, समान अधिकार रहता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है आप सभी गूगल पर भी सर्च करके वहां पे पढ़ सकते हैं, इसका अधिकार वहां भी दिया गया है। तो इस दोनों में जो है अंतर है, आप दोनों समझ लीजिएगा, सेल्फ एक्वायर्ड और पूर्वजों की संपत्ति में क्या अंतर है, वहां पे आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।